आज की क्लास में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो क्लास 12th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं। इस वीडियो को कृपया ध्यान से देखें। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त में विवरण दें। देखिए, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में गोरे बागान मालिकों द्वारा किसानों से एक अनुबंध किया गया, जिसके तहत किसानों को 3/20वें भाग में नील की खेती करने के लिए अनिवार्य था। इसे तिनकटिया प्रणाली कहा जाता था। इस अनुबंध से मुक्ति के लिए 1917 में राजकुमार शुक्ल के अनुरोध करने पर महात्मा गांधी चंपारण पहुँचे और वहाँ उन्होंने आंदोलन किया। इसमें दो मुख्य कारण थे कि नील की खेती करने वाले किसानों के ऊपर जो है कि यूरोपियन निहलों द्वारा अत्याचार किया जाता था, और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये भी था कि दक्षिण अफ्रीका से जो भी महात्मा गांधी जो वहाँ संघर्ष किए थे उनके बारे में चंपारण के किसान जानते थे। इसलिए जितने भी किसान थे उन्होंने सभी अपनी जितने भी परेशानियाँ थी और बागान मालिक के द्वारा जितने भी अत्याचार किए जाते थे उसकी अपनी समस्याओं को गांधी जी तक पहुँचाया, जिस कारण महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कहें तो चंपारण आंदोलन चलाया था। धन्यवाद। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, रॉलेट एक्ट के पर टिप्पणी लिखें। देखिए, इसमें आप 3 नंबर या फिर 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो आपको सिंपल से लिखना है कि रॉलेट एक्ट एक काला कानून कहा जाता है। इसे 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था। इसे लागू करने का उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना था, जो कि भारतीयों द्वारा चलाया जा रहा था। इस रॉलेट एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को एक विशेष अधिकार प्राप्त था। इसके तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकते थे और उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती थी। उन्हें न्याय के लिए न कि कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता था, कोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता था। और कहें तो इस एक्ट के तहत बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता को भी छीन लिया गया था कि आप कुछ भी समाचार या फिर कुछ भी जानकारी नहीं छाप सकते हैं। उस पर पाबंदी लगा दी गई थी बलपूर्वक। ओके, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सविनय आंदोलन के 2 कारण लिखें। सविनय आंदोलन हुआ कहाँ है आखिर। देखिए, ये जो है कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में महात्मा गांधी जी द्वारा निर्णय लिया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाए, ताकि जो है कि पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाए। इसमें इसका 2 उद्देश्य था कि यही था कि पहला उद्देश्य यही था कि जो भारतीयों के ऊपर ब्रिटिश सरकार द्वारा अत्याचार किया जा रहा था उसे समाप्त किया जाए, और दूसरा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि अंग्रेज़ सरकार की समाप्ति और भारत को स्वतंत्रता दे दी जाए, जिसमें जो है कि भारतीय जितने भी लोग थे सभी ने इस आंदोलन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। यही 2 पॉइंट लिखना है आपको। 2 नंबर में पूछा जाएगा ये प्रश्न। अब देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया। देखिए, इस दिन पहली बार भारत का संविधान दिवस मनाया गया था, जो है कि स्वतंत्रता दिवस ऐसे हम मनाते तो 15 अगस्त 1947 को मनाते थे, लेकिन 15 अगस्त 1947 से पहले भी हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता था। ओके, तो आज़ादी मिलने तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। इसलिए 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की तारीख को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को जो है कि संविधान इसलिए लागू किया गया ताकि जो है कि 26 जनवरी 1930 को जो पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी उस तारीख को महत्व दिया जा सके, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। उसे गणतंत्र दिवस घोषित कर दिया गया था। ओके, देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर यह है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग क्यों की गई। देखिए, इसका 3 कारण था। आप लिख सकते हैं कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग का निम्नलिखित कारण है। पहला यही है कि मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि
जो हिंदू मुस्लिम है वो दो कौम है, समझे। उसके बाद है कि जो कि एक ही देश में हिंदू मुस्लिम नहीं रह सकते हैं, उसका यही कहना था। दूसरा कारण ये बता सकते हैं आप कि सांप्रदायिक दंगों पर नियंत्रित करने के लिए मुस्लिम लीग द्वारा एक अलग देश बनाने की मांग रखी गई थी। तीसरा कारण ये था कि स्वतंत्र भारत में हिंदुओं का वर्चस्व अधिक था। ये मुस्लिम लोग को डर था कि अगर स्वतंत्र भारत में जो है कि हिंदुओं का वर्चस्व रहेगा, क्योंकि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी। तीसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि उस वक्त जिस वक्त देश आज़ाद हो रहा था उस वक्त मुस्लिमों की संख्या हिंदुओं की संख्या से कम थी। ओके, तो आज के लिए यहीं तक। ये 5 प्रश्न आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे अपने नोट में लिख सकते हैं या फिर आप समझ सकते हैं। ऐसे सिंपल शब्दों में हम समझाए हैं, ऐसे आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। ये जितने भी आंसर लिखे गए हैं ये बिल्कुल ही सिंपल शब्दों में हैं, आप इसे याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। बार बार देखने से ये आपको याद हो जाएगा, आप आसानी से लिख सकते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम में। धन्यवाद।